हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल जीसी पॉइंट बाय सीपी सर पर। तो बच्चों, इसमें मैंने आपको जो है क्लास 12 की सॉलिड स्टेट की 2 वीडियो मैंने डाली है, जिसमें आपने दूसरी वाली वीडियो में पढ़ा है कि जो है कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो आज बच्चों हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं यूनिट सेल यानी इकाई सेल क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यूनिट सेल इसको हिंदी में इकाई सेल बोलते हैं बच्चों, इकाई सेल। तो बच्चों ये क्या होता है इकाई सेल, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए बच्चों, इकाई सेल यानी इसकी परिभाषा होगी बच्चों, इकाई सेल क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम ठीक है, सूक्ष्मतम जालक बिंदुओं का वह त्रिआयामी है, जिसे त्रिआयामे में पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण जालक प्राप्त होता है का नाम इकाई सेल कहलाता है। इकाई सेल कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से इकाई सेल क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम जालक बिंदुओं का वह त्रिआयामी है, जिसे त्रिआयामे में पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण जालक प्राप्त होता है, इकाई सेल कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब यह है कि देखिए बच्चों, इसको समझते हैं। जैसे ये क्यूब है, ठीक है, और ये आपका एक क्यूब है, ये बच्चों इस तरीके से ये क्यूब है, और इसी को बच्चों ये आपका मैं एक और बना दे रहा हूं, ठीक है, ये देखिए बच्चों। और इसी तरीके से बच्चों मैं इसके ऊपर भी बना सकता हूं इस तरीके से, और ऐसे। देखिए बच्चों, इस तरीके से आप बना सकते हैं, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर आप बनाएं तो आपको ये क्या मिलेगा, क्यूब के ऊपर क्यूब, क्यूब के ऊपर क्यूब, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से इसको और भी आप बढ़ा सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम आगे भी ले जाएं इसको, तो इस तरीके से ऐसे। तो बच्चों इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, यानी इस तरीके से इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो मुझे एक संपूर्ण क्रिस्टल जालक प्राप्त किया। तो बच्चों आप लोग ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं इस तरीके से, ये वाला मैं इसको छायांकित कर दे रहा हूं बच्चों इस तरीके से। तो इसमें ये वाला जो पार्ट आया है, यानी इसमें जो पार्ट आया है ये वाला पार्ट जो आया है, इसको हम लोग बच्चों कहेंगे यूनिट सेल। यूनिट
सेल बोलेंगे बच्चों, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। और ये जो है आपका बच्चों इस तरीके से जो पूरा बनता चला जा रहा है, यानी इस तरीके से इसको आप आगे और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जो होगा पार्ट, इसको बोलेंगे क्रिस्टल, क्या बोलेंगे, इसको क्रिस्टल बोलेंगे बच्चों, ठीक है, यानी ये क्रिस्टल हो जाएगा। तो ये इसका एक है बच्चों। ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके पास, आपके घर में एक दीवार है, दीवार में जो एक ईंट लगी है वो आपकी एक यूनिट सेल होगी, तथा उस ईंट को बार बार रिपीट करने पर, यानी उसकी पुनरावृत्ति करने पर आपको एक संपूर्ण दीवार मिल जाती है। तो दीवार एक क्रिस्टल की तरह होगा और एक यूनिट की तरह वो एक ईंट होगी। तो इसी प्रकार हमारे इस सॉलिड स्टेट चैप्टर में इस तरीके से मैंने इसको दिखाया कि यहाँ पर ये है, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार एक क्यूब को, तो आपको एक क्रिस्टल प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपने यूनिट सेल के बारे में जाना। अच्छा बच्चों, अब देखिए ये यूनिट सेल जो है, यानी आप जो भी इसमें पढ़ेंगे, ये 3D, यानी इसको बोलते हैं 3D, यानी 3 डायमेंशन, यानी इसको बोलेंगे 3 डायमेंशन, यानी त्रिआयामी। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, देखिए जैसे आपके पास ये क्यूब है, ये आपका क्यूब है बच्चों, तो इसमें हम ये देखें कि इसकी लेंथ को अगर ये देखें तो बच्चों ये इसमें 3 एक्सिस मिलती है। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी जेड हो गई, ये आपकी वाई हो गई। तो बच्चों इसमें ये 3 हो गए। अगर इसकी पैरामीटर की बात करें कि इसमें कितने पैरामीटर रिक्वायर्ड है, तो इसमें अगर पैरामीटर की बात करें, पैरामीटर मतलब इसको मेजर करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो बच्चों देखिए, अगर मैं इस लेंथ को a मानूं, इसको मैं b मानूं, इसको मैं c मानूं, तो इसके बीच में एक अल्फा कोण होगा, इसके बीच में एक बीटा कोण होगा, इसके बीच में गामा कोण होगा। तो बच्चों हमें जो है a, b, c और अल्फा, बीटा और गामा, यानी 3 कोण और 3 भुजा की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों इस तरीके से इसमें जो पैरामीटर होंगे वो 6 पैरामीटर रिक्वायर्ड होंगे। तो यानी 6 पैरामीटर हमको इसको मेजर करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों इस तरीके से आपने यूनिट सेल जाना। इसमें अगले इस पार्ट में बच्चों हम लोग ब्रेविस लेटिस की बात करेंगे, जिसमें 7 प्रकार के ब्रेविस लेटिस होंगे और उनमें क्या क्या उनकी जो उसमें लेंथ और जो है उसमें एंगल में क्या फर्क आते हैं उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।